आज मैं आप सबके सामने ला रही हूँ 14 अगस्त के रात का वह सच जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। हर भारतवासी को ये जानने का हक है, आखिर क्या हुआ होगा 14 अगस्त की रात को, क्या हुआ होगा आज़ादी की रात को। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सारू के लॉजिक में। दिल्ली में 14 अगस्त की रात कुछ ज़ोरदार बारिश हो रही थी। रात के 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर लगभग 5 लाख लोग एकत्र हो गए थे। रात के लगभग 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुँचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लेप्ट, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड द फ्रीडम। और जैसे ही 12 बजे और 15 अगस्त का यह दिन पूरे भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों के बाद ब्रिटिशों के चुंगल से हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन खुशियों के साथ साथ पूरे भारत में गम का माहौल भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। हमारा देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। भारत को आज़ादी यूं ही ना मिल गई थी, ना जाने कितने संघर्ष करने पड़े थे, कितने ही वीर शहीद हो गए थे। गांधी जी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों का जीना दुश्वार कर दिया था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में इतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अपना शासन चला सके। दोस्तों, एक सवाल शायद हम सबके अंदर चलता होगा कि स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त ही क्यों चुना गया। सिर्फ हम भारतीय ही शुभ या अशुभ को नहीं मानते, अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान में शरणागति स्वीकारी थी। इसीलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। अब सवाल यह उठता है कि देर रात 12 बजे का ही वक्त क्यों चुना गया। इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि यह समय देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। यह तय किया गया था कि पंडित नेहरू को 12 बजने से पहले ही अपनी स्पीच पूरी करनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था। पूरी रात लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज़ादी के तिरंगे को आसमान में लहराते हुए कब देखेंगे। देश के तिरंगे को रात के 12 बजे ही सबसे पहले पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट सेंटर में लहराया था, और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतारकर भारत का राष्ट्र ध्वज लहराया गया। पूरे भारतवासियों के आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि 190 साल पहले जो ब्रिटिश हमारे देश में अतिथि के जैसे आए थे और उन्होंने पूरे भारत को गुलामी के जंजीरों से जकड़ लिया, फिर भी उन लुटेरे अंग्रेज़ों की विदाई हम भारतीयों ने बड़े ही सम्मान से की। दोस्तों, आज मैंने आप सबको
स्वतंत्रता से जुड़ी पूरी कहानी बताई है। अब आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और आप अगर नए हैं तो शाहरुख के लॉजिक को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।